हेलो दोस्तों, मैं रज़ी जाफरी और आज हम बात करेंगे सक्सेस के कुछ और बेसिक्स के ऊपर जो शायद आप सबको मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, लेकिन गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग, इस पर देखेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि हो सकता है कोई एक पॉइंट आपके लाइफ बदल के रख दे। यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली होता है, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ और आप बोलेंगे ये तो मुझे पता था। जब भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है। और वो क्या है? सबसे पहला एक कंसिस्टेंसी जिसकी आपको ज़रूरत है। अपने गोल से सेट कर लिया, अब एक कंसिस्टेंसी अपने सपनों की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब आप बात करेंगे ये तो मुझे पता था, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक बहुत मजबूत सी चट्टान है या पत्थर है, इसके ऊपर आप पूरी ताकत से बाल्टी भर के पानी फेंक दीजिए, पूरी ताकत से फेंकिए पानी, जितनी आप में ताकत है उससे पानी फेंकिए, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। एम आई राइट? कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन उसी चट्टान के ऊपर एक ही जगह पर बूंद बूंद करके डेली पानी टपकता रहे ऊपर से, तो आप देखिए क्या होगा, उस चट्टान में छेद हो जाएगा। आपने नदी के किनारों पर जाकर देखा होगा, नदी के किनारे जहाँ चट्टानें होती है कट जाती हैं। कि आपको क्या लगता है कि बहुत सारी बाढ़, साल में एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आने से वो चट्टानें कटती है? कभी भी नहीं। लगातार नदी के बहते रहने से वो चट्टानें कट जाती है, जबकि उसका फोर्स कम है, जबकि बाढ़ का फोर्स बहुत ज़्यादा है, उससे चट्टान नहीं कटती है। चट्टान कटती है थोड़ा थोड़ा लगातार बहते रहने से। सेम चीज़ हमारे बिजनेस के लिए है, हमारे काम को लेकर होता है। आप जिस भी जगह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में, आप अपने जॉब में, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ भी टॉप लेवल हासिल करना चाहते हैं, पहले वो गोल आपने सेट किया, उस पर लगातार छोटा छोटा ही सही लेकिन काम लगातार होना चाहिए। अभी आप सोचिए कि मैं संडे के संडे काम करूंगा, अगर आप सोचिए कि मैं हफ्ते में 2 दिन काम करूंगा, बहुत सारा आप सोच ले कि मैं एक दिन में बहुत तबीयत से काम कर लिया, मैंने दिन भर मेहनत किया, रात के 12 बजे घर आ रहा हूं और बाकी हफ्ते दिन तक जाकर सो गया, काम नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बजाय अगर आपने 2 घंटा 3 घंटा, जो भी आपका फ्रेमवर्क है, मुझे पता नहीं, जो भी आपका गोल है, आपने जो भी अपने लीडर, अपने मेंटर के साथ में बैठकर प्लानिंग किया है, कितना आप लगातार काम करते हैं और वो क्या काम करना है वो आपको पता है, क्या काम आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका काम है। हम नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वही आपने प्लान दिखाने का एक प्लान किया कि मुझे 5 लोगों को प्लान दिखाना है, 3 लोगों को प्लान दिखाना है, 10 लोगों से मिलना है, जो भी आपने गोल सेट किया, लेकिन वो लगातार नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। और प्रॉब्लम क्रिएट यहीं पर होना शुरू होती है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, और ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। कई बार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करने की वजह से पुराना किया हुआ आपका सारा काम जीरो हो जाता है और यहां गड़बड़ होती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके टाइम के घंटे बनाएं कि मुझे 4 घंटे काम करना है, 5 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है। अगर आपने जो भी टाइम सेट किया तो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। रोज सुबह उठकर उसको फॉलो करना है एज इट इज, जैसा आप पिछले दिन किए, उसके पहले दिन किए, उसके पहले दिन किए। एक प्लान बनाइए और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, तब कहीं जाकर आपका काम होगा। सेकंड नंबर, आपको कंसिस्टेंसी से काम शुरू किया, सेकंड नंबर डिसिप्लिन, उस पर एक अनुशासित तरीके से एक प्लान बनाइए। अगर आपने उसमें डिसिप्लिन को ऐड नहीं किया तो वो कंसिस्टेंसी आपकी किसी काम की नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब आप बोलेंगे कैसे? एक एग्जांपल के तौर पर आपने बोला कि मेरे पास में दिन के 3 घंटे होते हैं और मैं सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक कंफर्टेबल हूँ, या शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मैं कंफर्टेबल हूँ अपने पार्ट टाइम काम को करना। अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम वाले हैं, आपने प्लान किया कि मुझे सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करना है, या मुझे सुबह 12 बजे से रात के 11 बजे तक काम करना है, जो भी आपने अपने मेंटोर के साथ में बात किया है, प्लान किया है, अब उस पर आपने कंसिस्टेंसी से तो काम करना है, लेकिन उसके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आइए। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आज मैंने मंडे को काम शुरू किया और अब जब मैं काम करना, अब मैंने एक नियम बना लिया कि मुझे 9 बजे घर से निकल जाना है, तो उस 9 बजे घर से निकलने को लेकर आपका कंफर्ट जोन आपको रोकने वाला है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जब भी आप चाहे परिवार में डिसिप्लिन बनाएं,
चाहे अपनी हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन बनाएं, चाहे आपने एक डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे अपने सिंगिंग कैरियर में टॉप पर जाना है, मुझे डांसिंग कैरियर में टॉप पर जाना है, एक्टिंग कैरियर में टॉप पर जाना है, मुझे अपने स्पोर्ट्स लाइफ में टॉप लेवल अचीव करना है। जो भी आपने बोला, मुझे इंपीरियल मास्टर जाना है, मुझे टॉप लीडर बनना है, डायमंड मास्टर जाना है, व्हाटएवर, तो आपने उसको जब काम करने के लिए शुरू करेंगे, एक डिसिप्लिन बनाएंगे, एक अनुशासन बनाएंगे, तो आप सबसे बुरे आदमी अपने परिवार के बन सकते हैं शुरू में। क्योंकि कई बार क्या होगा ना, अगर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 9 से 12, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गेहूं पिसाने का बोल सकते हैं घर वाले, मुझे बोल सकते हैं कि तेरे को 9 बजे यहाँ जाना है, तेरे को 9 बजे ये काम करना है, लेकिन आपने एक अनुशासन बनाया कि मुझे 9 से 12 एटॉमी के अलावा मुझे कुछ नहीं करना, या मेरा जो भी काम है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपने काम कर रहे हैं उसका आपने एक अनुशासन बना लेना कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम के अलावा मुझे दूसरा काम मैं करूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मैं बुरा बन जाऊं। फिर मैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरे परिवार को दूंगा, इस बीच कुछ नहीं, चाहे मैं उसके लिए बुरा बन जाऊं, टीम का बुरा बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। एक अनुशासन बनाइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एक अनुशासन बनाइए। जैसे सुबह 4 बजे से लेकर इतने बजे तक अगर पढ़ाई करना है, तो मेरा मोबाइल मेरे से 5 किलोमीटर दूर होगा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी से बात नहीं करूंगा। एक डिसिप्लिन बनाइएगा। आपने सुबह 5 बजे उठने का डिसिप्लिन बनाया है। अगर आपने डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, तो आपको उसके लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। और 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, तो लेकिन वही कंसिस्टेंसी के साथ एक डिसिप्लिन। आपने अगर ये काम किया तो आप अपने गोल तक 100% पहुंचेंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम कई बार कंसिस्टेंसी बहुत है लेकिन हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है। मतलब हम लगातार काम तो कर रहे हैं, लेकिन कभी इधर कर लिया, कभी वो कर लिया, हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से हम लगातार भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उसमें एक डिसिप्लिन को ऐड नहीं किया। इस वजह से हमको जो टॉप लेवल मिलना चाहिए जिस टाइम पर, वो नहीं मिल पाता। हमको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पाती है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप एक डिसिप्लिन बनाते हैं ना अपने काम के लिए, उसको मेंटेन करें। उसके लिए भले ही बुरा बन जाए कुछ टाइम के लिए, आप बुरे बनेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर, मैं जब सुबह उठता हूं तो मुझे पता है कि अगर मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए तो मैं अकेला परिवार में हेल्दी होकर क्या कर लूंगा, अगर मेरा परिवार हेल्दी नहीं होगा तो। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती सक्सेसफुल बना सकते हो कि नहीं बना सकते, लेकिन मैं अपने परिवार पर अधिकार रखता हूं, मैं बना सकता हूं। मैंने क्या किया कि सुबह 5:30 बजे जब फैमिली को, बच्चों को, वाइफ को उठाना शुरू किया, तो शुरू में बहुत बुरा बना, बहुत बुरा बना। लोगों को, उनको लगने लगा कि यार ये कौन सा तरीका है, ज़बरदस्ती उठा देते हैं। इनको मैंने सुबह सिखाया कि भैया सुबह 5 बजे उठकर पानी पीना चाहिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि शुरुआत में सब आसान नहीं होता है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं खुद उठा, 5 बजे सबका पानी गुनगुना किया, सबको अपने हाथ से ले जाकर उनके बेड पर पानी दिया, और पानी देने के बाद अपने हाथ से उठाया। बहुत मेहनत लगी शुरू में। आज सब लोग ऑटो मोड में आ चुके हैं, सारे के सारा पूरा परिवार ऑटो मोड में आ गया। शुरुआत में मैं विलेन था, अब हीरो हूं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए सुबह 9 बजे निकल रहे हैं, तो आप परिवार के, हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि आप अर्न नहीं कर रहे हैं, हो सकता है शुरुआत में आप उसके विलेन बन जाए। कुछ नहीं करता है, जबरदस्ती घर का काम भी नहीं कर रहा है और यहां भी कर रहा है। दोस्त, एक डिसिप्लिन बनाइए, अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है हार्डवर्क। देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्डवर्क। याद रखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो हर एक को पता है कि हार्ड वर्क सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, देखिए मैं आपको एक बहुत सही सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, चलिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ईगल था, ईगल आप जानते हैं, एक ईगल था। वो क्या करता था ना कि रोज रात को आता था और बढ़िया शान से पेड़ की सबसे टॉप वाली शाखा पर जाकर आराम से बैठता था और सोता था, खूब इंजॉय करता था। तो नीचे 2 खरगोश उसको रोज देखते थे कि यार इसकी क्या जिंदगी है, इसको कोई खतरा नहीं है, इसको किसी शिकार का खतरा नहीं, ऊपर बैठता है, आराम से एंजॉय करता है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, और हमको देखो पागलों की तरह भागते दौड़ते रहते हैं। तो उसमें से एक खरगोश थोड़ा शॉर्टकट मेंटेलिटी का, तो उसने बोला
मैं भी ईगल की तरह आराम करूंगा, जब ईगल आराम करता है तो मैं भी आराम कर सकता हूँ। तो उसके दोस्त ने बताया कि यार वो ईगल है, हम खरगोश है, बोले क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी उसकी तरह आराम करूंगा। उसने सुना नहीं। वो भी एक दिन क्या किया, अपनी जगह पर वो उस पेड़ के नीचे जहाँ वो दोनों खरगोश आया करते थे, उसने अपनी जगह पर बैठा, ईगल की नकल करके वो भी सो गया। जैसे ईगल आराम से ऊपर आराम कर रहा था, ये भी अपनी जगह पर बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर बाद एक लोमड़ी आती है और उसको एक झपट्टा मार के उस खरगोश को उठाकर ले जाती है और खा जाती है। तो दूसरा खरगोश जो दूर से देख रहा था वो डर गया। एक दिन उसने ईगल से पूछा, ईगल मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, वो तू भी आराम करता है, वो भी आराम कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तेरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई, ऐसा क्या रीज़न है। तो ईगल ने बताया कि अरे मूर्खो, तुमने मुझे ये तो देख लिया कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं आराम किस जगह पर जाकर कर रहा हूँ। समझ में आया आपको मेरी स्टोरी का मतलब? स्टोरी का मतलब यह है कि जब भी आप किसी बंदे की नकल करते हैं, जब भी आप किसी बंदे को फॉलो करते हैं, कई बार हम बोलते हैं सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं हमको वैसा करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये नॉर्मल एक चीज़ है जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सबको पता है कि सक्सेसफुल लोग कब उठते हैं, सक्सेसफुल लोग कैसा चलते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या खाते हैं, उसको फॉलो करोगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, उसको फॉलो करने के बजाय ये देखिए कि वो सक्सेसफुल आदमी वहाँ तक कैसे पहुँचा, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। वो उसने ऐसा क्या किया कि वो वहाँ तक, ना कि उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। अदरवाइज वो ईगल की तरह, वो खरगोश की तरह आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। हमने वो तो देख लिया कि वो आराम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ज़िंदगी को, उसकी तो ऐश है यार, उसका तो अपने आप बिजनेस चल रहा है, उसको तो कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करूं। फिर वो देख लेते हैं कि यार इसको तो 5 ही मीटिंग करता है, मेरे को 10, 25, 30 मीटिंग करना पड़ रही है, उसे 5 मीटिंग करके ये ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो हम उसकी तरह 5 मीटिंग करने लगे, उसी की तरह कम मीटिंग करने लगे। वो देखते हैं कि यार ये आदमी तो सोता ज़्यादा है, हम तो सो नहीं पा रहे हैं, और लेकिन इसकी इनकम ज़्यादा रही, तो हम उसकी तरह रिएक्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन आपने ये गलती यहाँ पर बहुत बड़ी करते हैं, और ये नहीं देखते हैं आप कि उस बंदे ने उस लेवल तक पहुँचने के लिए जो काम पहले किए, पहले आप वहां जाइए, फिर उसके बारे में सोचिए, डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच भी आएंगे। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो हार्ड वर्क उस बंदे ने वहां तक पहुंचने के लिए किया है। उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन का जो दायरा है वो तोड़ के निकलना पड़ेगा। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मेरा सेल्फ एग्जांपल दे दूं, या मैं आपको मिस्टर साउस्कर जी का एग्जांपल दे दूं, किसी का भी एग्जांपल, जो भी टॉप लीडर हैं किसी भी कंपनी के। आप ये देखिए कि जब उस बंदे ने अपना काम शुरू किया था, तो शुरू के साल भर, 1.5 साल तक उसकी एक्टिविटी क्या थी, उससे पूछो। वो चीज़ को फॉलो करने का है, ना कि वो अभी क्या कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो करने का है। ये याद रखिए, आप भी उतने टाइम में उस लेवल पर पहुंच जाओगे जिस लेवल पर वो बंदा आज है। तो हमने उस टाइम क्या किया, हमने भी अपना काम नया नया शुरू किया था, तो शुरू का साल भर मुझे याद है, मैं था, मिस्टर नवाब सर थे, बहुत सारे हमारे अपलाइन लीडर्स थे, मिस्टर प्रदुमन जी थे, हमारे अपलाइन साउस्कर जी को हम देखते थे। क्या किया था उन लोगों ने कि हम लगातार मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, 1-on-1 लगातार, और मुझे याद है 3-3, 4-4 दिन घर से बाहर जाना, भागना इधर, और बिना पैसे के काम करते, बिना लालच के, वो विजन लेकर, बिना लालच, बिना पैसे के हम काम करते जा रहे थे। और आज की डेट में ऑटो मोड पर बिजनेस है। तो आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम हमने क्या किया ये इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ आपको फॉलो करना है अगले 1 साल से 1.5 साल तक। 1 से 1.5 साल आपने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के साथ ये काम किया, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है, मेरा वादा है दोस्तों। आई होप कि मैंने आपको ये जो बातें शॉर्ट में बताई है, इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी टॉप लेवल पर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।